सादत हसन मंटो की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। सादत हसन मंटो एक मुमताज हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसन्निफ थे जो अपनी उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, मुख्तसर कहानियों, ड्रामों और मज़ामीन के लिए मशहूर थे। 1912 में बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने अपनी मुतनाज़िया और अक्सर ममनुआ कहानियों की वजह से शोहरत हासिल की। ये ऐसे टैबू टॉपिक्स थे जिनके बारे में उस वक्त बात करना मायूब समझा जाता था और इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती थी। लेकिन मंटो ने इन टैबू टॉपिक्स के बारे में बात की। खास तौर पर वो कहानियां जो तकसीम हिंद के बाद की बातें करती हैं, वो कहानियां बोलती हैं। उसे अपने काम के लिए बेशुमार फहाशी के मुकदमात और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था, जिसमें अक्सर माशरे की तलख हकीकतों की अक्कासी होती थी, जिसमें इंसानी जिनसी ख्वाहिशात, तशद्दुद और समाजी नाइंसाफियां शामिल थी। मंटो की जिंदगी अदबी कामयाबी, जाती जद्दोजहद और अपने वक्त के समाजी और सियासी मसाइल के साथ गहरी वाबस्तगी से मुंसलिक थी। इब्तदाई जिंदगी और इनके सोसाइटी पर होने वाले असर। इनका सोसाइटी पर क्या इन्फ्लुएंस था। सादत हसन मंटो सिमराला में लुधियाना के करीब पंजाब ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। इनका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। इनके वालिद एक जज थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तहरीर और अदब की तालीम हासिल की। राइटिंग और लिटरेचर को स्टडी किया। वो रूसी और फ्रांसीसी मुसन्निफीन के साथ साथ अपने एक दोस्त उर्दू मुसन्निफ जिनका नाम अली सरदार जाफरी था, उनसे भी काफी मुतासिर थे। करियर और अदबी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस क्या थे। मंटो ने अपनी तहरीरी करियर का आगाज 20 साल की उम्र से पहले ही अपनी पहली कहानी इनकलाब पसंद अपने करियर का आगाज किया। ये कहानी उस वक्त शाया की गई। वो अपनी मुख्तसर कहानियों, शॉर्ट स्टोरीज, रेडियो ड्रामा, मज़ामीन, स्क्रीन प्ले के लिए मशहूर थे। इनके कामों में अक्सर मुतनाज़िया मौज़ूआत, कंट्रोवर्शियल थीम्स इनकी कहानियों में पाए जाते थे, जिन्हें हिंदू पाकिस्तानी माशरे में समाजी ममनू समझा जाता था। ये उस वक्त की सोसाइटी में टैबू टॉपिक्स थे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था या इसके बारे में बात करने से मना किया जाता था। वो तकसीम हिंद के बारे में अपनी कहानियों के लिए मशहूर थे। वो तकसीम हिंद के खिलाफ थे। इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने की उन्होंने मुखालफत की थी। वो तकसीम हिंद के खिलाफ थे। इनकी कहानियां इनकी हकीकत पसंदी, तेज तंज और इंसानी फितरत की गैर मुतज़लज़ल तस्वीर कशी के लिए काफी मशहूर थी। इनके सबसे मशहूर कामों में स्टोरीज में बू, धुआं और काली शलवार शामिल है। बम्बई में जिंदगी और तकसीम हिंद। मंटो तकसीम हिंद से पहले बम्बई में रहते और काम करते थे। वो एक सहाफी, मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ और फिल्म स्क्रीन राइटर के तौर पर काम किया। तकसीम हिंद के दौरान होने वाले तशद्दुद ने इन पर काफी गहरा असर डाला, जिसकी वजह से वो लाहौर पाकिस्तान चले गए। उन्होंने सहाफी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर और मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ और फिल्म स्क्रीन राइटर के तौर पर काम किया। तकसीम हिंद के दौरान होने वाले तशद्दुद ने इन पर काफी गहरा असर डाला, जिसकी वजह से वो लाहौर पाकिस्तान चले गए। लाहौर की जिंदगी और इनकी मिरास, उनकी लेगेसी। मंटो ने लाहौर में लिखना जारी रखा। इश्तियाल अंगेज कहानियां, तख्लीकी, प्रोवोकेटिव स्टोरीज लिखी, जिसमें इंसानी जिनसी ख्वाहिशात, नशे और बदनमानी के मौज़ूआत पर बात की गई। सेक्स, एडिक्शन और करप्शन पर बात की। उन्हें अपने काम के लिए मजीद कानूनी चैलेंजों और तनकीद का सामना करना पड़ा। इनकी कहानी में अक्सर इंसानियत के तारीख पहलू और माशरे में राइज समाजी नाइंसाफियों की खोज की गई थी। मंटो की तख्लीकात, इनकी कहानियों का भी मुताला किया जाता है और इनकी अदबी खूबियों और समाजी तबसरों की वजह से इनको आज भी याद किया जाता है। इनका इंतकाल लाहौर में 1955 में महज 42 साल की उम्र में हुआ। मंटो की कब्र लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में है। मंटो को नाज़ायदा अभी नए नए बने पाकिस्तान और बढ़ते हुए इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में पहुंच लिटरेचर लिखने पर अवामी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। लाहौर में मंटो के आखिरी मुकदमे की सदारत सेशन जज मुनीर ने की, जो बाद में जस्टिस मुनीर बने। मंटो के खिलाफ लाहौर में होने वाले इस मुकदमे में फैज अहमद फैज, MD तासीर और कई अदबी शख्सियात ने मंटो के हक में गवाही दी। मंटो का मुकदमा सेशन जज मुनीर की दी गई वार्निंग के साथ जब वो खत्म हुआ कि इनको महज जुर्माने के साथ आसानी से छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर कहानी लिखना बंद ना किया तो उसे सजा के तौर पर कई साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यही वजह थी मंटो अपना नावल और जदीद कहानियां ना लिख सका। मंटो डिप्रेशन, अफसुर्दगी में डूब गया। उसने शराब पीकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से इनका जिगर मुतासर हुआ, लीवर डैमेज हुआ, जो आगे मजीद खराब होकर जिगर की एक कंडीशन, जिगर की बीमारी लिवर सिरोसिस कहा जाता है, ये कंडीशन इनको हो गई, जिसकी वजह से इनको खून की क्या हुई, वोमिट में ब्लड जाहिर हुआ। इस बीमारी की अलामत में खून की उल्टी हुई, ब्लड वोमिट हुई। मंटो की बीवी और इसके रिश्तेदारों ने उसे जेल रोड लाहौर मेंटल असाइलम में दाखिल कराने की कोशिश की, जो उस वक्त शराबियों के लिए एक बहाली क्लिनिक था, एक रिहैब क्लिनिक था, लेकिन ये इलाज काम नहीं आया। मंटो वापस लक्ष्मी मेंशंस माल रोड के करीब बेडन रोड पर वापस आ गए और वो दोबारा से शराबनोशी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से आखिरकार जिगर का सिरोसिस हो गया और इनका इंतकाल 18 जनवरी 1955 को लक्ष्मी
मेंशंस लाहौर में हुआ। इनकी मौत की वजह को शराबनोशी करार दिया गया। मंटो को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया गया। 1954 में अपने कब्र के कुतबे के लिए एक तहरीर खुद लिखी। उन्होंने अपने कब्र पर लगने वाली तख्ती पर जो तहरीर होती है उसको खुद तहरीर किया और ये अपनी मौत से 1 साल पहले की बात है। कब्र की तख्ती पर ये तहरीर किया गया। कब्र की तख्ती पर उस तहरीर में ये लिखा गया, यहाँ सादत हसन मंटो है। इसके साथ मुख्तसर कहानी लिखने के तमाम फनून और इसरार दफन है। आर्ट्स और मिस्ट्रीज ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग दफन है। वो टनों मिट्टी के नीचे जमीन में दफन है। है कि इन दोनों में से कौन बड़ा अफसाना नगार है, खुदा या वो खुद। लेकिन इनके अहले खाना के इसरार पर इसकी जगह इनकी कब्र पर एक मुतबादल तहरीर लिखी गई जो कि गालिब के एक शेर से मुतासिर होकर इनकी तरफ से लिखी गई थी। ये सादत हसन मंटो की कब्र है जो आज भी समझते हैं इनका नाम वक्त की तख्ती पर बार बार नहीं लिखा गया। इनकी जाती जिंदगी 26 अप्रैल 1939 को मंटो ने सफिया बेगम से शादी की। इनका पहला बच्चा आरफ जो छोटी उम्र में ही अप्रैल 1941 में इंडिया के शहर दिल्ली में इंतकाल कर गया। बाद में इनकी 3 बेटियां हुई, निगत मंटो, नुजहत मंटो और नुसरत मंटो पैदा हुई। इनकी बेटी निगत बशीर। इनकी जिंदगी में होने वाले तनाजात कंट्रोवर्सीज क्या थी? कदामत पसंद तनकीद, फहाशी का इल्जाम। मंटो को अपनी तहरीरों में फहाशी के इल्जाम में 1947 से पहले बरतानवी हिंदुस्तान में 3 बार, इनकी कहानी धुआं, बू और काली शलवार, और इसके बाद और 1947 के बाद पाकिस्तान में 3 बार, कहानी खोल दो, ठंडा गोश्त और ऊपर नीचे दरमियान। इन कहानियों की तहरीक की बिना पर इनको कई मुकदमात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनको सिर्फ एक केस में जुर्माना किया गया। फहाशी के इल्जाम के बारे में मंटो ने ये राय दी, मैं फोहश निगार नहीं हूँ बल्कि कहानी नफीस हूँ। तरक्की पसंद तनकीद, पाकिस्तान की तरफ हिजरत, जबकि माशरे के कदामत पसंद तबके ने इखलाकी बुनियादों पर इन पर तनकीद की। इखलाकी बुनियादों पर इन पर तनकीद की, जबकि तरक्की पसंदों ने इन पर नजरियाती वजूहात की बिना पर तनकीद की। यानी इनकी पाकिस्तान हिजरत और पाकिस्तानी कौम परस्ती को कबूल करने की वजह से मंटो को हसन अक्सरी और मुमताज शिरीन जैसे रवायती सोच रखने वाले अदबी नकादों ने इनकी हमायत की। इनकी लेगेसी मिरास लेगेसी अवार्ड 14 अगस्त 2012 को, जो कि पाकिस्तान का यौम आजादी है, इंडिपेंडेंस डे भी है, उस दिन सादत हसन मंटो को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके मरने के बाद इनको निशाने इम्तियाज अवार्ड पाकिस्तान की मुमताज खिदमात से जो वो नवाजा गया। अदब और लिटरेचर के जरिए पाकिस्तान के लिए की गई इनकी खिदमात को, इनकी अदबी खिदमात के इतराफ में इनको निशाने इम्तियाज अवार्ड जो वो दिया गया।